अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बर्ड्स गैलरी बाई के एक क्वेश्चन पे है, जो कि कहते हैं कि बाई कोई वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं जब एक पेयर ने 6 एग्स दिए हैं और 4 बच्चे निकल आए, बाकी एग पूप लग जाने की वजह से खराब हो जाएं, जबकि वो एग भी फर्टाइल होते हैं मगर फिर भी उसमें से बच्चे नहीं निकलते। बर्ड्स गैलरी बाई का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, नए शायकीन हजरात के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा कि जब कभी भी हमारे बर्ड्स अंडे दे देते हैं और उनमें से कुछ बच्चे निकल आते हैं तो जो बाकी अंडे होते हैं तो वो खराब क्यों हो जाते हैं, इवन दो कि उन अंडों के अंदर बच्चे पहले से बने होते हैं, यानी कि उनके अंदर डेड इन शेल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रीजन है, किस तरीके से हम अपने बर्ड्स के अंडों को बचा सकते हैं, और अगर किसी बर्ड्स के अंडे के साथ ऐसी चीज हो जाए तो हम किस तरीके से उसे साफ कर सकते हैं और उसे डेड इन शेल होने से बचा सकते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का बटन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब कभी भी हमारे बर्ड्स के अंडों के ऊपर गंदगी लग जाती है तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हमारा अपना होता है, क्योंकि जब कभी भी हमारे बर्ड्स अंडे दे देते हैं तो हमें एक अमल करना पड़ता है जिसे हम साइजिंग का अमल कहते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर अंडों की साइजिंग या बच्चों की साइजिंग करते हैं तो कभी भी आपके पास ये मसला नहीं आएगा। साइजिंग क्या चीज होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी हमारे बर्ड्स अंडे देते हैं तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स एक दिन अंडा देके दूसरे दिन अंडा नहीं देता, और फिर तीसरे दिन अंडा देता है, और फिर चौथे दिन अंडा नहीं देता, यानी कि हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अंडा देता है। अब प्रॉब्लम ये पेश आती है कि जब कभी भी उनमें से बच्चे निकलना शुरू होते हैं तो बच्चे भी इसी तरीके से पैदा होते हैं, यानी कि जो पहला अंडा होता है उसमें से पहला बच्चा निकलता है, फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे में से बच्चा निकलता है, फिर एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन एक बच्चा निकलता है। जैसा कि बर्ड्स गैलरी बाई ने बताया कि उनके पास 4 बच्चे तो निकल आए मगर जो आखिरी 2 अंडे थे उनमें से बच्चे नहीं निकले, क्योंकि अगर आप 4 बच्चों का भी अंदाजा लगाएं तो कम से कम 6 से लेकर 8 दिन लग जाते हैं 4 बच्चों को निकलते हुए। इसलिए जब कभी भी हमारे बर्ड्स अंडे दे देते हैं तो हम उनकी साइजिंग इस तरीके से करते हैं कि जो पहले दिन का अंडा होता है उसे उठा के किसी भी ऐसे बर्ड के नीचे रख देते हैं जिनका अंडा पहले दिन का हो। मिसाल के तौर पे आपके पास 6 पेयर हैं जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं, आप इनके अंडे उठा के कैंडलिंग करें जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस अंडे की क्या एज है। जो एक ही दिन के अंडे होंगे आप उन्हें उठा के किसी एक पेयर के नीचे रख दें। इसी तरीके से जो दूसरा अंडा होगा वो आप उठा के किसी एक पेयर के नीचे ही दूसरे दिन के अंडे रख दें, और जो तमाम बर्ड्स के तीसरे दिन के अंडे होंगे आप उन्हें उठा के तीसरे बर्ड्स के नीचे रख दें, और इसी तरीके से तमाम बर्ड्स के अंडों को तकसीम कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपको इसकी समझ नहीं आती है तो आप ऐसे करें कि जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो पहले दिन के बच्चे उठा के किसी एक ही पेयर के नीचे सारे के सारे बच्चे रख दें और उसमें से अंडे उठा के बाकी बर्ड्स पे तकसीम कर दें। इसी तरीके से जो बाकी बर्ड्स के भी बच्चे निकलेंगे तो आप देखें जो हम उम्र बच्चे होंगे आप उनको एक ही बर्ड्स के केज के अंदर शिफ्ट कर दें, और जो बाकी हम उम्र होंगे उसे दूसरे बर्ड्स के नीचे शिफ्ट कर दें। इस तरीके से आपको फायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स के जितने भी बच्चे होंगे वो तमाम के तमाम एक ही एज के होंगे, उनके साथ कोई भी एग नहीं होगा। जितने भी एग बाकी बच जाएंगे उनको किसी एक पेयर के नीचे रख दें। उम्मीद है कि उन एग में से 1 या 2 दिन के अंदर ही बच्चे निकल आएंगे, क्योंकि वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ बर्ड्स के लास्ट एग होंगे। इस तरीके से एक तो आपको ये फायदा होगा कि बर्ड्स के बच्चे तमाम सेम होंगे, वो अपने माँ बाप से अच्छे तरीके से फीड भी हासिल कर सकेंगे। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जो बर्ड्स के बच्चे लास्ट में निकलते हैं तो वो बहुत ही कमजोर रह जाते हैं, और अक्सर उनकी डेथ भी इसी वजह से हो जाती है कि वो अपने माँ बाप से अच्छे तरीके से फीड हासिल नहीं कर सकते। साइजिंग का अमल करने से आपके पास ये मसला भी हल हो जाता है। दूसरी चीज ये कि अगर आप अपने बर्ड्स की मटकियों को या फिर उनके बॉक्सेस की अगर सफाई नहीं करते तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी जो पूप होती है वो बर्ड्स के अंडों के साथ चिपक जाती है। इसलिए आप अपने बर्ड्स के मटकियों को और बॉक्सेस को हमेशा हर ब्रीड के बाद साफ कर लिया करें। इसके अलावा जब बर्ड्स के बच्चे निकल आते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को ऐसी कोई सब्जी ना दें जो कि बर्ड्स के लिए ठीक ना हो। मिसाल के तौर पे कुछ बर्ड्स के बच्चे निकले हुए होते हैं और अगर आप उन्हें उस वक्त भी पालक देते हैं तो वो बर्ड्स के बच्चों को लूज मोशन लगा देती हैं। अगरचे वो लूज मोशन वक्ती होता है, यानी कि अगर आप उन्हें उसके बाद कोई दूसरी चीज देते हैं तो वो लूज मोशन खत्म हो जाता है, मगर उसके बावजूद भी वो ड्रॉपिंग जो निकलती है तो वो अंडों के साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आती है। इसलिए वो बर्ड्स जिनके साथ बच्चे होते हैं उन्हें आप पालक, मेथी वगैरह ना दिया करें, या फिर अगर आप देते भी हैं तो बहुत ही कम मिकदार में दिया करें। इसके अलावा बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आते हैं और आपके बर्ड्स के केज का ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से अगर बर्ड्स के बच्चे कोई ड्रॉपिंग करते भी हैं तो वो सूख नहीं पाता और वो कीचड़ जैसा बना देता है, जो कि बर्ड्स के बच्चों के पाँव में या उनके फेस पे या फिर जो अंडे बच्चे होते हैं उनके साथ चिपक जाता है। इसलिए आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल का भी ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करें। ये तो थे हमारे वो ऑप्शंस जो कि अगर आपके पास ज्यादा बर्ड्स हो तो आप कर सकते हैं, मगर अभी हम बात करते हैं अगर किसी के पास एक ही पेयर हो और उसमें सेम प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ बर्ड्स के बच्चे निकल आते हैं और आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स की बकाया अंडों के साथ ड्रॉपिंग चिपक गई है, तो आपको चाहिए कि आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले लें, जैसे कि कॉटन का कपड़ा होता है, या फिर आप कोई रुई ले लें,
उसे नीम गर्म पानी के अंदर डुबोने के बाद निचोड़ लें और उसके बाद उसे उस अंडे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मलते रहें ताकि जो भी गंदगी उसके साथ चिपकी होगी वो वहां से निकल जाए और आपके बर्ड्स के अंडे मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएं। फिर आप उन अंडों को दोबारा उस बर्ड्स के नीचे रख सकते हैं और आप देखेंगे कि उनमें से बच्चे भी निकल आएंगे। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।